मुझे सेल्फ रियलाइजेशन कब हुआ? मैं तो किसी और को रियलाइज करता रह गया, मैं दूसरों को भांपता रह गया, मैं दूसरों को जानता रह गया, मैं दूसरों को परखता रह गया, मैं खुद को कब छोड़ पाया? तो हमारा ये ज्ञान है कि दूसरों को छोड़ो। अरे तू सिमरन किसका करे, तू ही है आपे आप। You are God, but you don't know that time that I am a God. क्यों भूले पड़े हैं, अपने आप को बॉडी मान बैठा है, इसलिए। तो अब क्या करना है? गॉड कैसे मिलेगा? जब अपने आप को छीनो, जब लगना छीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्मा। आपको खुद को जानना है। जब आप खुद को जान लोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि तो ही मोही वो ही तो ही अंतर ऐसा हो जाओगे। तब पता लगेगा आत्मा परमात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। गुरु दुविधा खत्म कर देता है दोनों के बीच की। अंतर मरे, गुरु दुविधा खत्म कर देता है दोनों के बीच की, एक कर देता है। तो ये तब होगा भाई जब तुम्हारे जीवन में वेदी गुरु आए। जपी नहीं, ये लोग जपी हैं, ये तपी हैं, ये सन्यासी हो सकते हैं, लेकिन ये आत्मज्ञानी गुरु भूल जाओ इस बात को। आत्मज्ञानी गुरु कभी किसी का नाम जाप को नहीं दे, कभी नहीं। आत्मज्ञानी गुरु तुम्हें तुम्हारी आत्मा का भेद बताता है, तुम्हारी आत्मा का स्वरूप बताता है। उससे मंत्र नहीं जपवाता कि 5 घंटा जप ले, 2.5 घंटा जप ले। आत्मज्ञानी गुरु 8 पहर की भक्ति देता है। 8 पहर, एक भी सेकंड दिन में नहीं निकलना चाहिए। याद रखो अपने स्वरूप। तो यही समझा रहे हैं, जिस सूरत फंसी संसार में तासे पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो 8 पहर। हुजूर ये 2.5 घंटे की भक्ति नहीं है, कान में उंगली डाल ली और 2.5 घंटा बैठ गए। अरे आंख ना मूंदो, कान ना रूंदो, तनिक कष्ट मत धारो, खुले नयन पहचानो हंस हंस। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ और मैं किसी को पहचान भी रहा हूँ। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मैं आपको देख रहा हूँ, आपसे बातें कर रहा हूँ और मैं हवा को पहचान रहा हूँ। वाह मजा आ गया। देख मैं कहीं भी रहा हूँ लेकिन पहचान में किसी और को रहा हूँ। समझो, खुले नयन यानी आंख बंद करने की जरूरत नहीं है। पहचानो हंस हंस, सुंदर रूप निहारो। उसका रूप क्या है? शब्द स्वरूप। गुरु क्या है? शब्द स्वरूपी गुरु है हमारा, देह स्वरूपी नहीं है कि मैं उसकी देह का ध्यान करूं। अरे जो खुद नाशवान देह है, मैं उस नाशवान देह का क्या ध्यान करूं? मैं नाशवान देह का सिमरन क्यों करूं? इसको समझो, मैं उसका सिमरन करूंगा जो अविनाशी है। एक को सिमरो नानका, जो जल थल रहा समाये, और वाही को क्यों सिमरिए, जो जन्मे और मर जाए। ये काया जन्मती है, मर जाती है, मैं उसका हड्डी का मांस का सिमरन क्या करूं? मैं इसको क्यों याद करूं? और बात है सेल्फ रियलाइजेशन। बात ये नहीं थी कि गुरु जी के रूप का ध्यान करो, बात थी कि मैं अपने आप को जानूं। और मुझे गुरु जी का रूप पकड़ा दिया, और वो तो आंख वालों को रूप दे दोगे, अंधा क्या करेगा? इसीलिए राधा स्वामी वाले अंधों को नाम दीक्षा नहीं देते, क्योंकि उनको सेल्फ रियलाइजेशन वाला कोई खेल ही नहीं है। वहां पे, वहां पर गुरु के रूप के साथ जोड़ा जा रहा है। अंधा देख नहीं पाएगा तो इसको नाम हटाओ, नहीं मिलेगा। बताओ, अरे जिसकी तुम सूरदास की तुम वाणियां लिख रहे हो वो खुद अंधा था। सूरदास को कैसे परमात्मा मिल गया? इन्होंने क्या चला रखा है? जो अंधा और बहरा है उसको परमात्मा नहीं मिल सकता। बताओ, क्या बच्चों वाली बातें हैं। 10 साल रह के आया हूं उस पंथ में मैं, लेकिन एक जवाब नहीं है उनके पास हमारी बात है। जिसको जितना ज्ञान दिया है मालिक ने उतना ही होगा। हम तो अपना फर्ज निभा रहे थे। हमने अपने माता पिता को भी इस पंथ में जोड़ा और हमने अपने गुरु को भी जोड़ना चाहा। राधा स्वामी बाबा जी के पास मैं और मेरे मामा जी जा रहे थे। मेरे मामा जी केएस कंवर, जितनी भी डिजाइनिंग होती है डेरे में, वो सब आर्किटेक्ट थे, वो वही करते थे। वो सारा राइट हैंड थे, समझ लो एक तरह से डेरे का। कोई उनको रोक नहीं सकता था जब वो बाबा जी से मिलने जाते थे। वो मुझे लेके जा रहे थे बाबा जी से मिलने। क्यों? क्योंकि मैंने संत मत प्रकाश भाग 4 उसमें से एक वाणी दिखा दी मामा जी को, अपने मामा को। क्या लिखा था उसमें? सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। मैंने मामा जी से इतना पूछा, मैंने कहा बताओ तुम्हारे गुरु ने क्या छुड़वाया क्या लगाया? बताओ कौन से 2 अक्षर बताए तुम्हें? टांगे कांपने लगी है उनकी। फिर कहते बाबा जी से बात करता हूँ, चलते। मैंने कहा करो बाबा जी से। बाबा जी से बात करी, मैं मिलना चाहता हूँ। कहते आ जाओ कंवर साहब, आ जाओ। लेके गए मुझे दिल्ली से, मैं ड्राइव करके गया गाड़ी वहां से। डेरे पहुंचकर भी बोले कि हाँ हम आ रहे हैं। तो बाबा जी कहते आ जाओ। डेरे में जब एंट्री करी, जब घर से निकलने लगे
कि बाबा जी हम आ रहे हैं। तो बाबा जी पूछे इतनी बार क्यों पूछ रहे हो भाई, तो आप तो आज सीधे आ जाओ। अरे नहीं, मेरे साथ भांजा भी है मेरा। कहते वो कौन है भाई? अब देखो मैं उनका चेला हूं, वो पहचान नहीं रहे उनका भांजा कौन है। वो कहते बाबा जानी जान है। वो कह रहे वो क्या करेगा आगे? कहते वो हमारी एक पुस्तक है, उसमें वाणी लिखी है, उसके ऊपर चर्चा करना चाहता है। वो कहता कहां जुड़ गया वो? कहते कबीरपंथ में। कहते हम कबीरपंथियों से बहस नहीं करते। बताओ क्यों? रामपाल जी महाराज ने बखियां उधेड़ रखी थी। रामपाल जी महाराज ने सारे नाम ओपन कर रखे थे, पूरा भांडा फोड़ कर रखा था। तो कहते कबीरपंथियों से हम बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि कबीरपंथियों की वाणी में 5 नाम का खंडन है और उनको पता है जवाब आएगा नहीं। सावन सिंह महाराज का हुक्म था कि डेरे में घट रामायण और अनुराग सागर छपनी चाहिए। आज भी परमार्थी पत्रों में मैं दिखा सकता हूं तुम्हें, अगर वो किताबें रख ली जाए मेरे सामने, ढूंढ लूंगा मैं। आज तक अनुराग सागर नहीं छपी डेरे व्यास में। क्या हो गया? स्याही खत्म हो गई थी, कागज खत्म हो गया था। घट रामायण छापी तुमने, गुरु का हुक्म था, लेकिन अनुराग सागर क्यों नहीं छापी? क्योंकि अगर अनुराग सागर छाप दी तो उनसे सवाल जवाब होने लग जाएंगे कि ये ज्योतिर्निरंजन तो काल है, आप हमें परमात्मा का नाम बता रहे हो। ये ओंकार तो काल है, तुम हमें परमात्मा बता रहे हो। ये सोहम तो काल है, तुम हमें परमात्मा बता रहे हो। जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उस किताब को आज तक नहीं छापा और डेरे में पक्का कर दिया है कि ये किताब कोई पढ़े भी ना। बताओ, मेरी बात चली एक बंदे से, मैंने कहा अनुराग सागर क्यों नहीं है डेरे में? कहते नॉनवेज खा लिया या अनुराग सागर पढ़ लिए, एक ही बात है। शायद स्क्रीनशॉट मिल जाएगा मुझे। ये डेरे का बढ़िया प्रमुख बंदा था जो इंचार्ज होते हैं। कहता नॉनवेज खा लिया या अनुराग सागर पढ़ ली, एक ही समझ लो। मैंने कहा ये हाथ जोड़े भाई, तुम महाज्ञानी हो, तुम्हारा पंथ महाज्ञानियों का पंथ है, तुम्हारा पंथ महाज्ञानियों का पंथ है, हमें ऐसा पंथ नहीं चाहिए। तो हम आगे बढ़े और कोई बैर विरोध नहीं है। बहुत प्यारे बाबा जी हैं हमारे, हमें पाखंडों से दूर किया, हमें हर चीज से दूर किया, हमें कोई दिक्कत नहीं है उस बाबा से। बहुत बढ़िया। हम तो कहते हैं जिसको पहली बार में राधा स्वामी में नाम मिल रहा है, फर्स्ट टाइम में, यानी और कोई गुरु नहीं है, वो किस्मत वाला है। वो किस्मत वाला है कि वो शब्द के साथ जुड़ने जा रहा है। हालांकि वो अनंत शब्द है, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम वहां देह को तो परमात्मा नहीं कहता है, शरीर को तो परमात्मा नहीं कहा जा रहा, शब्द को परमात्मा कहा जा रहा है। लेकिन अनहद शब्द को कहा जा रहा है, 5 धुनों को कहा जा रहा है। वो हम कर देंगे ठीक, पहुंचो तो सही वहां तक। अनहद बाजा जम का थाना, 5 तत्व करे घमसाना, अनहद बाजा विधि विध बाजे, सार शब्द न्यारी धुन गाजे। कबीर साहब कहते हैं जो सच्चा परमात्मा है वो अलग है और अनहद बाजा काल की धुनें अलग हैं। ये बदलती रहती हैं, कभी शंख बज जाएगा, कभी घंटा बज जाएगा, वाणी बांसुरी बज जाएगी, कभी वीणा बज जाएगी। ये छोड़ो इसको, क्योंकि जो बदले सो माया संतो, जो बदले, ये माया का खेल चल रहा है यहाँ पे। जो परमात्मा है वो अजर अमर अखंड, अखंड यानी वो कभी खंडित होता ही नहीं, वो बदलता ही नहीं है, क्योंकि जो चीज बदलेगी वो खंडित हो गई। दूध खंडित होगा तो दही बनेगा, दही खंडित होगा तो घी बनेगा, मक्खन बनेगा, मक्खन खंडित होगा तो घी बनेगा, घी को खंडित करो, घी से क्या बनेगा आगे? बस। तो वो अखंड है, वो खंडित नहीं हो सकता। वो नाम अखंड और सब खंडा, सार शब्द गर्जे बरमंडा। वो सार शब्द अलग चीज है, अनहद बाजा अलग चीज है। कानों में उंगलियां डालने वाले तपी हैं, तपस्या कर रहे हैं। ये जपने वाले जपी हैं, जप कर रहे हैं, उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं कर करके, हाथ हिलते नहीं है, जाम हो जाते हैं लकड़ी की तरह। हमने किया ना 2-2 घंटा, हमें पता है। आके कोई बात करे जरा। वो कह रहे हैं आंख ना मूंदो, कान ना रूंदो, तनिक कष्ट मत डालो। और इतना कष्ट होता था, हाथों में ब्लड सर्कुलेशन खत्म हो जाता था, इतना बुरा हाल हो जाता था। वो तुलसी साहब का हाल हो गया था, हाथरस वाले का, लकवा मार गया उसको। ये बैठे बैठे आसन में बैठा ही रह गया, वो उठ ही नहीं पाया। फिर उसकी वो लेके जाते थे पालकी, 4 लोग उठा उठा के। बताओ, ये भक्ति है, इसको भक्ति कहते हैं। बाबा गिरिदास जी कह रहे नाम उठत नाम बैठत, नाम 8 जाम रे। तुम अगर चल भी रहे हो ना धरती पे, तो नाम सिमरन करते हुए चलोगे। तुम खाना भी खा रहे हो ना, नाम सिमरन करते हुए खाओगे। तुम कोई भी काम कर रहे हो, नाम सिमरन चलेगा तुम्हारा। ये नहीं होता सिमरन बैठ गए जी आंख बंद करके। कहते कहा भयो दो लोचन मूंद के, बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो, नहात प्रियो 7 समुद्र, लोक गयो पर लोक गवायो। जो आंखें बंद करके बगला भक्ति करते हैं उनको बगला बोला है।
ये ऐसे करके बैठा है, चादर ले ली, ये ऐसे ऐसे मिलेंगे तुम्हें लोग ऐसे। ये क्या है भाई, ये क्या है, ये क्या हो रहा है? ये सब ढोंग है, पाखंड है, हटाओ इसको। नाम उठत नाम बैठत नाम आठों जाम रे, 24 घंटे नाम चलना चाहिए। और वो नाम नहीं है ज्योति निरंजन ओंकार, भूल जाओ उसको, हटा दो उसको। नाम क्या है? तुम्हारा स्वरूप। हम कहते हैं अच्छा भैया जा रहे हो, ध्यान रखना। हाँ भैया अपना ख्याल रखना। किसका ध्यान रखना? किसका ख्याल रखना? किसका? स्वयं का, अपने शरीर का। शरीर का नहीं, अपने आप का ध्यान रखना। अच्छा भैया अपना ध्यान रखना, यानी भटक मत जाना, अपना ध्यान रखना। तू कौन है? लेकिन ध्यान किसका कर रहे हैं? दिल्ली आ गया है, मुंबई आ गया है, कलकत्ता आ गया, अपना ध्यान किसी को है ही नहीं। अब क्या करना है? अपना ध्यान करना है। तू सिमरन यानी तू याद किसको करे? तू ही है आपे आप, अपने आप को जान। उसके बाद देख क्या होता है भाई। तो हमारा जो ज्ञान है वो स्वयं का बोध का ज्ञान है, सेल्फ रियलाइजेशन। हु एम आई? ये चीज तो सहज योगा में ये सेल्फ रियलाइजेशन से ही हम लोगों को शुरुआत। थोड़ा इनका अलग, ये अलग है। अच्छा ये अलग है, सहज योगा वो माता जी वाला जी जो बड़ी सी बिंदी लगाती हूँ। अच्छा ठीक, हाँ चलिए ना। देखो उसमें सहज योग नाम रखने से नाम नहीं उसमें कोई दिया जाता था, तो बहुत सारे जैसे जय गुरुदेव में राजा ये 5 नाम है, ये है। तो इसमें बी अवेयरनेस मैंने सेल्फ में स्वयं की पहचान की। देखो जहाँ तक मुझे पता है वो माता जी ना तो कोई देवी देवता तुम्हारे देवी देवता की पूजा भी करो, ये भी करो, वो भी करो, सब कुछ चलता है कि नहीं? सब चलता है ना। अब बताओ कि सेल्फ वाला खेल कहाँ रह गया? जब सब कुछ चलता है तो सेल्फ तो केवल नाम के लिए है। मैं कह रहा हूँ अपना ध्यान रखो, तुम कह रहे हो ओके, जय जगदीश हरे स्वामी, जय जय अम्बे गौरी। ये क्या है? सेल्फ का मतलब यू आर द ओनली गॉड, नो वन इज गॉड। आपके अलावा आप ही हो जो कुछ हो। फिर आप किसकी आरती कर रहे हो? किस भगवान को पूज रहे हो? किस देवता को पूज रहे हो? ये केवल नाम का सहज योग है, ये काम का सहज योग नहीं। जब हमने कह दिया कि आत्मा ही सत्य है तो कोई देवी देवता सत्य नहीं है, किसी का शरीर सत्य नहीं है, किसी की पूजा पाठ सत्य नहीं है। गीता में अध्याय 7 23वें श्लोक में बोला है जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो अल्प बुद्धि जीव हैं, जिनकी कम अकल होती है। जैसे अभी एक लड़का था ना, 20 साल 25 साल का लग रहा था, लेकिन उसकी बुद्धि देखोगे ना 5 साल 6 साल 7 साल के बच्चे जितनी होगी। वो आया था एक आरती में, बस ऐसा बोला गया है गीता में कि ये मेंटली रिटार्डेड लोग हैं जो देवी देवताओं की आरती गा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। अध्याय 7 23वां श्लोक अभी खोल के देख लो, तुम्हें सामने दिख जाएगा। ये चीज हमें खटकने लगा उसमें। हाँ राधा स्वामी में जी पॉलिटिक्स, उस पर हमने खटकने लगा। पॉलिटिक्स तो नहीं खटकी थी। देखो ये मिला कि ये लोग कबीर साहब का उदाहरण देते हैं, दास का उदाहरण देते हैं, तो अपनी बात इन्होंने नहीं कहा, इन्होंने तो दूसरी की बात को संग्रह करके पुस्तक में लिखा। ऐसी बात नहीं कि इन्होंने अपनी भी खूब कही है। इन्होंने सार वचन पढ़िए कभी, इन्होंने अपनी कही है सारी, लेकिन मिलावटी। सारी बाणी कबीर साहब की बाणी आप देखोगे, हर बाणी को आपको लगेगा यार ये तो मैंने कहीं सुनी हुई है, कबीर साहब की बाणी है। जैसे कोई कविता है आपके सामने आई, बड़ी अच्छी लगी, आपने क्या किया, 2 4 5 शब्द मिटा दिए और अपने फिट कर दिए अलग करने की, ये तो मेरी है। अरे वो तेरी नहीं है भैया, वो किसी और की है, तूने तो उसमें खुरपेच करी है। तो कबीर साहब की बाणी में इन्होंने पूरी खुरपेच करी है और अपना ग्रंथ बना दिया पूरा। जगह से देखा चोरी किया। हाँ जी का, बिल्कुल, दास जी का, कबीर साहब की वाणी को लेकर के संग्रह 4-5 साल मैं डेरे वालों के पास जितने आश्रम दिखते थे मैं सब में जाता था और उनको पूछता था ये संत मत प्रकाश भाग 4 में मदन साहिब कौन है भाई, ये बताओ। एक के पास भी जवाब नहीं था। 5 साल लगातार मेहनत करने के बाद वो दिन आया जब इन्होंने अपने आश्रम में मदन साहिब का ग्रंथ छापा। तो ये पुराणों में जो लिख दिया गया ओम नमः शिवाय जपिए, ओम जपिए, शुरुआती के लिए अच्छा है, नमो शुरुआती भगवते वासुदेवाय जपिए, ये सब क्या? शुरुआती के लिए अच्छा है, बता तो रहा हूँ। ये आंगनबाड़ी क्या है, ये अच्छा है। LKG UKG LKG UKG क्या है, अच्छा है, लेकिन क्या LKG UKG डॉक्टर बन जाओगे क्या? नहीं तो फिर शंकर जी क्या कह रहे हैं,
पुराण पढ़ो, उसमें क्या बोल रहे हैं कि ज्ञान तो बहुत है, लेकिन सबसे ऊंचा ज्ञान क्या है? आत्म ज्ञान ही सबसे ऊंचा ज्ञान है। गीता में भी बोला हवन करो, यज्ञ करो, पूजा करो, पाठ करो, लेकिन किंतु जो अपनी आत्मा में रमण करता है, जो अपनी आत्मा में तृप्त है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। समझे? यानी एलकेजी शुरुआत अच्छी है, ये मंदिर है, अच्छी बात है, जाओ इसमें पूजा करो, पाठ करो, इससे क्या होगा? तुम्हारे भाव भगवान से जुड़ेंगे। लेकिन तुम कहो कि भगवान इसमें मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। भगवान कहाँ मिलेंगे? तेरी आत्मा में राम छुपा हुआ है, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम। मंदिर में भजन लगते हैं, तुझ में राम, मुझ में राम, और मंदिर बुलाते हैं, आ जाओ पूजा करते। जब तुझ में राम, मुझ में राम, तो फिर मंदिर में कौन सा राम? पत्थर वाला राम। प्रश्न तो बनता है। यही बनता है। यानी तुझ में भी राम, मुझ में भी राम, फिर राम को कह रहे आगे भैया पूजा कर ले, राम जा रहा है पूजा करने। यहाँ पे मेरे समझ से ये कंसंट्रेशन के लिए, जैसे छोटे बच्चे को कबूतर दिखाया जाता बस इतना ही खेल, बस ये चीज को मैं एक समझ चीज और पा होता है, सभी लोग जाते हैं गुरु के दर्शन करते हैं और गुरु से वो नाम मिल जाता है, और गुरु के पास से भी आते हैं तो उसमें वो भूलता सारी में भटके रहते हैं। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। और अगला प्रोग्राम एक और है हमारा अभी।